Standard 7 Science Chapter number 1. Next topic is saprotrops. You might have seen packet of mushrooms sold in vegetable market. आपने मशरूम देखे होंगे vegetable market के अंदर. You may have also seen fluffy umbrella like pest growing on rotting wood during the rainy season. वो आपने wood के ऊपर देखा होगा कभी रेनी सीजन के अंदर, जो हमारा घर के अंदर जो वुड होता है उसके अंदर कभी कभी होता है. लेट्स फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम. तो वो कहाँ से न्यूट्रिशन लेता है. तो हमारे घर के अंदर जो रूट से हमारा फर्नीचर है उसके अंदर तो कोई रूट्स वो सब होता नहीं है, तो उसके अंदर से वो कैसे न्यूट्रिशन लेता है वो भी देखना है हमें. जो फंगी वो सब होता है ना, वो सब इसके अंदर होता है. एक्टिविटी है टेक ए 2 पीस ऑफ ब्रेड, मॉइस्चर वाली मतलब कि पानी छिड़क के मॉइस्चर वाली करनी है. लीव इट टू मॉइस्चर वार्म प्लेस और 2 or 3 डे उसको रख देनी है. अंटिल द फ्लफी पेस्ट अपीयर ऑन देम. उसके ऊपर जो पेस्ट मतलब कि फंगी के जो पेस्ट होते हैं मतलब कि छोटी फंगी आ जाए तब तक रहने देना है. दिस पेज में बी वाइट, ग्रीन, ब्राउन और एनी अदर कलर. वो इस टाइप के कलर के डॉट्स होते हैं. ऑब्जर्व द पेजेस अंडर ए माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाइंग ग्लासेस. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक. तो ब्रेड चपाती है उसके ऊपर पानी छिड़क के 2-3 दिन रहने दो. उसके ऊपर वाइट, ग्रीन, ब्राउन और इसी अलग कलर के वो पेज उसके ऊपर आ जाएगा. उसे हम कहते हैं फंगी, मतलब कि फंगस बोलते हैं हम जो वो. दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी. दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दे सीक्रेट डाइजेस्टिव juices ऑन द डेड और डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इनटू अ सॉल्यूशन. जो जिसके ऊपर इनकेस हम ब्रेड के ऊपर रखते हैं तो ब्रेड के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसको वो एब्जॉर्ब करता है और उसको डाइजेस्ट करके वो अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर, इट्स कॉल्ड सेप्राट्रोपिक न्यूट्रिशन. तो इस टाइप के जो न्यूट्रिशन का टाइप है उसे सेप्राट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. प्लांट विच यूज टू सेप्राट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट्स कॉल्ड सेप्रोटॉप्स. जिस टाइप के प्लांट है सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन मोड यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम सेप्रोटॉप्स. फंगी इज ऑल्सो ग्रो पिकल्स, लेदर, क्लॉथ्स अदर आर्टिकल दैट्स लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर आफ्टर लॉन्ग टाइम. फॉर लॉन्ग टाइम लेदर के ऊपर हो जाती है, पिकल्स के अंदर हो जाती है लंबे समय तक, और गर्म और ह्यूमिड मतलब कि भेज वाला वातावरण जो बोलते हैं हम उसके अंदर रह जाए तो उसके अंदर फंगी हो जाती है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स. आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द फंगी in your house. The fungal spores are generally present in the air. When they land on wet or warm things, they germinate and grow. फंगल के जो स्पोर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, तो जहाँ पर वार्म और वेट एनवायरनमेंट मिले तो वहाँ वो जर्मिनेट हो जाते हैं और वहाँ निकल आते हैं. Some organisms live together and share shelter and nutrition. This is called symbiotic relationship. For example, certain fungi lives in the roots of tree. The tree provides nutrition to fungus and in return receive help from it, take up water and nutrition from the soil. This association is very important for tree. क्या बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उसके अंदर क्या होगा कि जब भी हमारा कोई
ट्री के ऊपर फंगस हो जाए तो वो फंगस ट्री के अंदर से न्यूट्रिशन लेता है और सामने वो दूसरा जो न्यूट्रिशन उसके अंदर जनरेट होता है वो ट्री को देते हैं। तो इस रिलेशन को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। इन ऑर्गेनिज्म कॉल lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the alga, and in return the alga provides food which is prepared by photosynthesis. तो alga जो है वो alga जनरेट करती है वो तो रिटर्न में ट्री को जो भी न्यूट्रिशन है वो हम उसके अंदर से ले लेते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेस्ड इन द सोइल। सोइल के अंदर से हमने देखा कि न्यूट्रिशन किस तरह से मिलते हैं। तो अब ऐसे सोइल के अंदर न्यूट्रिशन कहाँ से आते हैं वो देखना है। हैव यू सीन द फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर fertilizer in the field or gardener using them in lows or in pots? Do you know what they are added in the soil? आपने कभी मैन्यूअर मतलब कि और फर्टिलाइजर खातर जिसे हम बोलते हैं मतलब कि फर्टिलाइजर छिड़कते हुए आपने देखा होगा। तो उसके अंदर क्या होता है? You learn that plant absorb mineral nutrition from the soil, so their amounts in the soil keep on declining. Fertilizer and manures contain plants nutrition such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. तो जब हम मैन्यूअर वो सब डालते हैं तो उसके अंदर से नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है। तो वो सब हम प्लांट को ग्रो करने के लिए ज़रूरी है, इसलिए डालते हैं। We can grow plants and keep them healthy. It can find out the nutrition requirement of plant. Usually crop require a lot of nitrogen. क्रॉप को नाइट्रोजन चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। After the harvest, the soil become efficient in nitrogen. जब हम कोई प्लांट है वो हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसके अंदर से हमें नाइट्रोजन की कमी महसूस होती है, मतलब कि नाइट्रोजन निकल जाता है क्योंकि वो एक बार यूज आ गया और वो प्लांट निकाल दिया तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन नहीं रहेगा। थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन द प्लांट एयर। नाइट्रोजन है वो एयर के अंदर बहुत 78% नाइट्रोजन एयर के अंदर होता है। प्लांट्स कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली। तो प्लांट है वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। दे नीड नाइट्रोजन इन सोल्यूबल फॉर्म। उसको सोल्यूबल फॉर्म के अंदर नाइट्रोजन मतलब कि सॉइल के अंदर चाहिए। सॉइल डायरेक्टली एयर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू सोल्यूबल फॉर्म। तो उसके अंदर क्या होता है, राइजोबियम नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं वो एयर के अंदर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और सॉइल के अंदर जो जिस फॉर्म के अंदर चाहिए मतलब कि सोल्यूबल फॉर्म, उस सोल्यूबल फॉर्म के अंदर वो नाइट्रोजन है वो सॉइल के अंदर डाल देते हैं। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड। राइजोबियम अपना फूड खुद नहीं बनाता। सो दे लिव इन द रूट्स, ग्राम, पीस, मूंग, बीन एंड द लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। तो जो भी पल्सेस है उसके अंदर नाइट्रोजन, उसके अंदर से नाइट्रोजन जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो फूड एब्जॉर्ब करते हैं। वो फूड अपना खुद नहीं बनाता राइजोबियम। तो ये भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसके रूट्स के अंदर रहता है और उसके अंदर से न्यूट्रिशन ले लेता है। मोस्ट ऑफ पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम leguminous plants. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. They have a symbiotic relationship. The association is of great significance for the farmers. They do not need to add nitrogen fertilizer to the soil with leguminous plants are grow. जब हम इस तरह के कोई प्लांट्स नाइट्रोजन डालने की जरूरत नहीं पड़ती है।
चला, ये हमारा चैप्टर और हो गया।